देशवासियों को बधाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था उस पर रोक लगा दी है। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और लोग इस मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कदम राहत देने वाला तो है, लेकिन अभी हमें निश्चिंत नहीं होना है। सरकार की गंदी नजर अरावली पर पड़ चुकी है और अगर इस देश की जनता ने जरा भी इस मामले पर ढील दी तो अरावली का भी वही हश्र होगा जो इस देश के तमाम जंगलों का हुआ है। अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था उसके अनुसार कम से कम 100 मीटर या उससे ऊंचे जमीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाता, यानी 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां अरावली की गिनती में नहीं आती। इसका मतलब उन्हें उन सारे संरक्षणों से बेदखल किया जा सकता था जो अरावली को मिले हुए। ऐसे में इन लावारिस और बेनाम छोटी पहाड़ियों को खोदना पत्थर माफिया के लिए आसान हो जाता और ये छोटी पहाड़ियां जल्दी ही गायब हो जाती। ये कितनी अजीब बात है ना। एक तरफ सरकार इस देश के पिछड़े और कमजोर नागरिकों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कानून बनाती है, उन्हें आरक्षण देती है, दूसरी तरफ वो अरावली की छोटी पहाड़ियों को अरावली मानने से ही इनकार कर रही है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इंसान और पहाड़ियों में कुछ तो अंतर होगा ना, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस देश की 2 नदियों को कानूनी व्यक्ति का दर्जा पहले ही मिल चुका है, तो फालतू जिरह में न फंसे। ये जो देश है ना, ये सिर्फ आबादी से नहीं बनता। आबादी के अलावा इसके 3 और हिस्से हैं जिन्हें सरकार, संप्रभुता और भूभाग कहा जाता है और अरावली इसी भूभाग के अंतर्गत है। संविधान के अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। कितने शर्म की बात है कि सरकार संविधान के बताए मूल कर्तव्यों को दरकिनार करके काम कर रही है। अब या तो सरकार ये मानती है कि मूल कर्तव्य तो नागरिकों के लिए है और सरकार नागरिक तो है नहीं, तो वो क्यों इन कर्तव्यों का पालन करे। हाँ सरकार बहादुर जी, देश की सरकार देश का नागरिक नहीं है, वो नागरिकों की सेवक यानी नौकर है। तो उसे पता होना चाहिए कि जो कर्तव्य मालिक के लिए तय किए गए हैं, नौकर को भी उसका पालन करना होगा। सच ये है कि जमीन का कोई भी हिस्सा जो भूगर्भीय रूप से अरावली का हिस्सा है और पर्यावरण संरक्षण या रेगिस्तान बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी हो। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को है। ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं अरावली के लिए होने वाले आंदोलन को ठंडा न कर दे। अरावली बचाने की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस मामले पर पूरी नजर बनाए रखने की जरूरत है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक